गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, तुम लोग कल डिस्कस किए थे ईमेल के बारे में, ईमेल मैसेजिंग के बारे में, और हमने पढ़ा भी था इसके ईमेल मैसेजिंग के बारे में थोड़ा बहुत, और आप जानते भी हो मोस्टली है ईमेल हम लोग कैसे करते हैं, किसको सेंड करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखो, ये नॉर्मल चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, आप शेयर इन्फॉर्मेशन से मतलब क्या समझते हो, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, आप हार्डवेयर कैसे शेयर करते हो, आप डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानते हो, जैसे वैन, लैन, मैन। ठीक है, आप इंटरनेट के बारे में समझ चुके हो, इंटरनेट होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, इंटरनेट टर्म का मतलब क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी आप जानते हो। वर्ल्ड वाइड वेब क्या एक डिजिटल लाइब्रेरी है। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल कितने पार्ट होते हैं, यही सारी चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है, हमने डिस्कस पहले से कर लिया है। अब सबसे पहला ही टर्म है कि कनेक्टिंग कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग कंप्यूटर में कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन अदर टू द कम्युनिकेट, शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड लेट अस हाउ टू द कंप्यूटर हेल्प अस। कंप्यूटर कनेक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट इसीलिए करते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है या हार्डवेयर शेयर करना होता है। आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करोगे, लैन, मैन, वैन पढ़े होगे, तो आप एक ही सीपीयू से सारा काम चला सकते हो। ठीक है, एक ही कैबिनेट बॉक्स से, एक ही सिस्टम यूनिट से आप 4-5 कंप्यूटर चला सकते हो, 10 कंप्यूटर चला सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क सही है, तो हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क में तो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, इसीलिए कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब शेयर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे तो जो फाइल स्टोर किए रहोगे वो कोई भी ठीक है, जो आपसे जो अदर डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वो भी आपके फाइल से डेटा शेयर कर लेंगी। जैसे मुझे अगर आपके ईमेल का आईडी पासवर्ड पता रहेगा, ईमेल आईडी पासवर्ड, तो मैं लॉगिन करके आप में से डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। यही कंप्यूटर नेटवर्क हुआ ना। ठीक है, तो बहुत सारे नेटवर्क हैं अलग टाइप के, अब लैन, मैन, वन पढ़े होगे उस टाइप के नेटवर्क में। तो वहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक जनरली होता है, वहाँ फाइल रखा हुआ है, हमने फाइल को एक्सेस कर लिया। अगर हम नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो आप क्या करते हो, डिजिटल लाइब्रेरी सभी लोग जाके एक्सेस करते हैं ना, सभी लोग कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जैसे लोग जुड़े, अब डिजिटल लाइब्रेरी जो पढ़ा है उसको उठा कर अपने पास रख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद था कम्युनिकेट में क्या क्या होता है। कम्युनिकेट में हम लोग टेक्स्ट फाइल, पिक्चर फाइल, साउंड फाइल, अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होते हैं वो सारे कम्युनिकेशन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ईमेल के थ्रू। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर वो कनेक्टेड रहे तब। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि हार्डवेयर कैसे शेयर होता है। हम लोग अगर बात करें कि हार्डवेयर कैसे शेयर होता है उसकी बात करते हैं, हाउ टू शेयर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या शेयर होता है, अरे हार्डवेयर में तुम्हारा शेयर होगा, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, हब हो गया, स्विच हो गया, ये सब क्या है, सब हार्डवेयर शेयर है ना। आप जब कंप्यूटर्स कनेक्टेड करते हो तो आप एक ही सीपीयू से सारा काम चला सकते हो, एक ही प्रिंटर से सारा काम चल सकता है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमको नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या होता है, हम हार्डवेयर शेयरिंग कर लेते हैं, पढ़े थे ना, आपको याद होगा ये बातें। ठीक है, अब आइए काइंड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको बताने की हमको आवश्यकता भी नहीं है, आप बड़े अच्छे बच्चे भी हो, आप जानते भी हो लैन के बारे में, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपके एक स्कूल की बात करें, कैंपस की बात कर लें, तो कैंपस आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, कुछ ही किलोमीटर इधर एक छोटा सा कैंपस होगा, उसमें लोकल एरिया नेटवर्क होगा। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है बच्चों, जो सिटीज़ जैसे टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हैं, सेटेलाइट का यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। ठीक है, इसको हमने डिस्कस भी पीछे किया था पिछली क्लास में। क्लियर है, इसके बाद मैन भी आता है, मेट्रोपोलिटन एरिया, जो आगे भी नॉर्मली सिटी की बात करते हैं। और वाइड नेटवर्क तो काफ़ी लार्ज है, इंटरनेट जो है वाइड नेटवर्क की तो है, इंटरनेट क्या है, वाइड नेटवर्क की तो है। ठीक है, इसमें एक बात बोला गया है, देयर आर नाउ मोर देन 100 मिलियंस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। बेटा इससे भी ज़्यादा, तो कम ही बोल रहा है, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे वेबसाइट पड़े हुए हैं, इतना तो फेक पड़ा हुआ है कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है बच्चों हमको इंटरनेट कैसे समझना है,
व्हाट डू यू अंडर इंटरनेट, तो मैंने आपको बड़े अच्छे से इंटरनेट के बारे में समझाया था, इंटरनेट की हिस्ट्री बताई थी, इंटरनेट कब डिस्कवर किया गया था, पहला कौन सा इंटरनेट था, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। ठीक है, तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो। कहाँ से? उसके सर्वर का मतलब वाइड एरिया वर्ल्ड वाइड वेब से, जिसको हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क ही है। समझेगा ना? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है देख लो। मैं क्योंकि देखो बच्चों डीपली पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, आप बस मैं उस चीज़ को समझो रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 6 है ईमेल मैसेजिंग इंटरमीडिएट, एक सिर्फ एक रिवीजन है जो हमने पीछे फर्स्ट ही चैप्टर में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, तो हमको उसका यहाँ बेनिफिट मिलेगा। कुछ डिफिनेशन है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? द इंटरनेट विच प्रोवाइड द लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं तो पहले ही बोल दिया ना, डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट इन द सी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, हर प्रकार का इंफॉर्मेशन ये हमको प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड कराता है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ यहाँ पे है आपको CEE। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा इंफॉर्मेशन है, इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग। अगर आपको पता हो तो जरूर थोड़ा बहुत बताइए, हम भी आगे समझे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप ICE का फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, आप बस ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड रहे। ओके, इसके बाद है वेब पेज। ये तो और अच्छी बात है, वेब पेज ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, ईच स्क्रीन ऑफ वेबसाइट दैट कंटेंट टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों ये होती है वेब पेज। ठीक है, वेबसाइट के उस स्क्रीन पे जहाँ पे टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, साउंड हो, एनिमेशन हो, ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट होती हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। वेबसाइट क्या है? द प्लेस वेयर वर्ल्ड वाइड वेब फाइंड द अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज द डिजिटल बुक। समझे ना? वेब पेज का कलेक्शन। ठीक है, वेब पेज का कलेक्शन, जहाँ पे पेजेस का कलेक्शन हो, एक डिजिटल बुक की तरह कह सकते हैं। डिजिटल बुक यानी कि हमने जैसे कि वर्ल्ड वाइड डिजिटल लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में रखा गया जो बुक है, ठीक है, उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, वेब एड्रेस के बारे में दिया है। द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑन द www आल्सो नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी वेब एड्रेस का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल लो। यानी वेबसाइट का जो एड्रेस, अगर किसी वेबसाइट पे आपको जाना है तो उसका URL आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बिना URL के उसके यहाँ पहुँच नहीं पाओगे। तो ये आपका हो गया वेब एड्रेस। ठीक है, अगर मेरे घर आना है तो भाई मेरा एड्रेस जानूंगा तभी तो, मेरे घर कैसे आ पाओगे? ठीक है, चलिए आप अपने घर का पता दीजिए तभी तो आपके घर पहुंचेंगे। तो एक फिक्स एड्रेस होगा, नहीं तो ऐसा एक एड्रेस होता है। एक बच्चे मैंने आपको शायद सुनाया था स्टोरी, आपको पता भी होगा। सर नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, आ जाइए। ये कौन सा एड्रेस है? चलिए ठीक है, आगे आते हैं, सर्फिंग के बारे में बात करते हैं। मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज फ्रॉम वन वेबसाइट लुक द इन्फॉर्मेशन इज सर्फिंग। सर्फिंग समझते हो ना? अरे नेट पे जाके कुछ ढूंढ रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो, एक पेज सर्च, अरे ये पसंद नहीं है, चलो हटाओ, ये अच्छा है, दूसरा चलो चेंज करके देखते हैं, ये चीज़ होगा। तो जो आप इंटरनेट पे जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो आप, ठीक है, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे या वेब पेजेस पे, ठीक है, उसको हम लोग सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र की बात आ रहा है तो ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, ब्राउज़र क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को लोड करते हैं, वेरियस वेबसाइट को लोड करते हैं, वेरियस वेबसाइट को सर्फिंग करने का काम करते हैं। क्योंकि हमको एक ऐसा इंटरनेट ब्राउज़र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको सर्फिंग कर सकते हैं। समझ आएगा ना? URL अभी पढ़े हो, वेब एड्रेस को URL बोलते हैं। URL क्या है? लोकेटर का नेम है,
किसी वेबसाइट के लोकेटर का नेम ही को URL बोलते हैं। ओके, इसके बाद है बच्चों हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? टेक्स्ट और पिक्चर, याद रखना, टेक्स्ट और पिक्चर। जिस टेक्स्ट पे, जिस पिक्चर पे ऐसा सिंबल बना हो, यानी क्लिक करने वाला, जैसे उस पिक्चर पे माउस कर्सर को ले जाएं और क्लिक करने वाला ऑप्शन आ जाए, इसका मतलब है कि वो हाइपरलिंक है, उसको जोड़ा गया है। इसके लिए आपको याद है ना, हम लोग HTML का कोड करते हैं जिसको बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग, इसका सिंटेक्स अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें तो एंकर टैग HREF इज इक्वल टू सोर्स डालते हैं, सोर्स कोड डालने के बाद बंद करते हैं और यहाँ लिखते हैं क्लिक हियर, और क्लिक हियर के बाद एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। मैं सोच रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा सोचा है कि आप लोग थोड़ा बहुत HTML भी इसी चैप्टर में सिखा दें। ठीक है, आगे मैं सिखाऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हाइपरलिंक। जैसे ही हम ये करते हैं, ठीक है, जैसे हम ये सब करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि हाइपरलिंक जहाँ जहाँ, जैसे वेब पेज पे जहाँ जहाँ क्लिक करते हो सब हाइपरलिंक ही है। जहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन आता है, जैसे क्लिक करते हैं अदर पेज पे चले जाते हैं, ठीक है, अदर वेब पेज पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो हाइपरलिंक ही लगाया गया है, एंकर टैग लगाया गया है। समझा ना? तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, यही चीज़ मेन चीज़ है। इसके बाद है बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप इसके बारे में जानते भी, आपको पता भी है। मैंने एक होमवर्क भी दिया था, MTNL। क्या था बच्चों? MTNL। और मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा था और आपने शायद बताने के लिए कोशिश भी किया होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने बता दिए होगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, तो बाकी हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तो बताना है मुझे। ठीक है, तो MTNL क्या होता है? कोई बताएगा? नहीं बता। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये बात याद रखिएगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका। तो ये रही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली इस चैप्टर में था, जो आपको दिया। मैं पहले भी ये सब चीज़ें बता चुका आपको और आपको अच्छे से बता भी है बच्चों। अगला क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन भी दिया था, मैंने कहा था कि फर्स्ट कॉमिक वेबसाइट इंटरनेट पे कौन सी थी, तो था आपका डिल्बर्ट जोन, जो कि लगभग 1885 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आई एम करेक्ट? अगर आप थोड़ा बहुत सर्फ किए होगे तो मुझे पता, मुझे भी किसी ने बताया, ऐसी बात नहीं है। मैं भी बहुत डेट, मैं तो हिस्ट्री में बहुत कमज़ोर हूँ बच्चों, मुझे तो डेट ढंग से नहीं याद होता है कब क्या होता है। अभी हिस्ट्री में अर्पानेट कब हुआ था वही नहीं मुझे ढंग से याद है। एक्चुअली हिस्ट्री का डेट मेरे को पता नहीं रहता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ आप लर्न कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, तो नियर अबाउट 1885 में डिल्बर्ट जोन, ठीक है, ये फर्स्ट कॉमिक वेबसाइट थी जो इंटरनेट पे मिला था। ठीक है, आप डिल्बर्ट जोन डालिए, आप डिल्बर्ट जोन डालेंगे तो उसका आपको वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमिक्स की चीज़ें, कॉमिक्स की स्टोरियाँ डाली जाती थी। ठीक है बच्चों, क्या था आपका, क्या बोला गया है? और मैंने शायद एक होमवर्क और दिया था कि मैंने बोला था कि आपको डिल्बर्ट जोन का वेबसाइट आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, डिल्बर्ट जोन का आपको वेबसाइट पता करना पड़ेगा, तो आपने पता किया? अगर आपने पता किया हो तो अच्छी बात है। चलिए, हाँ, तो हम लोग आते हैं। फिर एक होमवर्क और आपको दिया गया था कि आपको दो कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका एक फ्लो चार्ट आप बना के दिखाइए कि कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेबसाइट का भी नाम हमको बता दीजिएगा। ये आप लोग बताइए, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वैसे आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर बोले तो नाम क्या है इसका? हाँ, डिल्बर्ट है ना, डिल्बर्ट.com शायद होता है, डिल्बर्ट.com। ठीक है, डिल्बर्ट.com वही होगा, उसी से आपको मिल जाएगा। वही भी बहुत सारी कॉमिक स्टोरियाँ हैं। ठीक है, आगे है कि जब हम सर्फिंग करते हैं, जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है। जैसे ये आपका कंप्यूटर है, आप ही लियो कंप्यूटर, और आपका कंप्यूटर मॉडेम से कनेक्टेड है, क्योंकि मॉडेम क्या होता है बच्चों, मॉडेम आपको बता दिए थे पिछली बार, यही है। ठीक है, जो आपको टेलीफोन सिग्नल से इंटरनेट लाने को देता है। ठीक है, और ये है टेलीफोन जिसको हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, टेलीफोन की रिक्वायरमेंट रहेगी तभी मॉडेम लगाते हैं। अब मॉडेम क्या करेगा, ये इंटरनेट एक्सेस करेगा। कहाँ से एक्सेस करेगा? उस सर्विस प्रोवाइडर से जिससे आप खरीदे रहोगे ये मॉडेम, ये टेलीफोन लाइन।
ठीक है। अगर आपने मान लिया मैंने अपने BSNL से लिया हुआ है, ठीक है, मान लिया मैंने अपने BSNL से लिया हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड हो गया। इसके बाद ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट आपके दूसरे जिससे आप जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहो जिस कंप्यूटर वाले से, तो उसके सर्विस प्रोवाइडर से जा करके, ठीक है, कनेक्ट होगा। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, इसके टेलीफोन लाइन को हेल्प करेगा। टेलीफोन लाइन से बोलेगा कि भाई एक मैसेज आया हुआ है। अब ये टेलीफोन लाइन क्या करेगा, मॉडेम के हेल्प से सिग्नल पास करेगा और पास करके कंप्यूटर्स को गिव इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है। किसका फ्लो चार्ट है, ये हाउ टू कम्युनिकेट टू कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। दो कंप्यूटर्स इंटरनेट के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, इंटरनेट का यूज करके। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अभी भी अगर डाउट होगा तो पूछ लेना क्लास में, बता ही दूंगा आपको। अच्छी बात है ना। चलिए, तो ये रहा आपका आज का थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर, ठीक है। और मैं इस पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, इतना जल्दी ख़त्म कौन कर देगा। वेट, जस्ट वेट 1 मिनट। चलिए, अब नेक्स्ट जो है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्विक रिसेप। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंटरनेट कॉल्ड वैन। क्वेश्चन पहला क्या, व्हाई इज द इंटरनेट कॉल्ड वैन। वैन को इंटरनेट क्यों कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम इन द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, व्हाट आर द यूज ऑफ इंटरनेट। मुझे पता है, आपको पता होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो क्लास में पूछ लेना, हम बता ही देंगे, डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो में क्या दिया है, मॉडेम एंड टेलीफोन लाइंस आर द इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। क्योंकि बिना मॉडेम और टेलीफोन, मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हम इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं। तो डायल अप कनेक्शन था, ब्रॉडबैंड था, मॉडेम का था। मॉडेम और टेलीफोन के बिना तो आप कम्युनिकेशन कनेक्ट नहीं कर सकते। आजकल तो मॉडेम इनबिल्ड आता है, ठीक है, बस चिप लगा दो, बाकी काम हो गया, समझा ना। अब इसमें ज़रूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके पास खुद का अकाउंट और पासवर्ड होना ही ज़रूरी है, तभी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज भी करते हो, समझा ना। एक यूनिक आईडी होती है आपकी सिम की, ठीक है। जब आप टेलीफोन लाइन मॉडेम लगाते हो तो आपको एक आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। जैसा हॉटस्पॉट शेयर करते हो ना, हॉटस्पॉट में आईडी और पासवर्ड होता है ना, आपका उसका नाम रहेगा, उसका पासवर्ड आप सेट कर देते हो। इसके बाद है आपका कुछ नाम है ISP के, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, और आपका बच्चों BSNL, एयरटेल, ठीक है, जियो, सब आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जानते भी हो, ठीक है। इसके बाद कहा है, हाउ टू सेटअप एन इंटरनेट अकाउंट। हम लोग कैसे इंटरनेट अकाउंट का सेटअप करेंगे। तो लिखा है, सेटअप ऑफ कंप्यूटर टू द मॉडर्न टेलीफोन लाइन, टेक अ इंटरनेट अकाउंट फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सच एज MTNL, BSNL, एयरटेल, रिलायंस, ISP इंटरनेट सर्विस, गिव एन अकाउंट टू द नेम एंड पासवर्ड टू द कनेक्टिंग। तो सीधा इसका कहने का मतलब है कि जाओ भैया, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के पास, उससे खरीदो, ठीक है, उससे बॉट करो, और जैसे उसे खरीदोगे तो आपको आईडी, अकाउंट का नेम और पासवर्ड आपको दे देगा, ठीक है। अब उसके थ्रू लॉगिन करके वो डिवाइस आपको मॉडेम और टेलीफोन लाइन दे देगा, और जाके घर पे आप सेटअप कर लीजिएगा, और एक आईडी, पासवर्ड, अकाउंट नेम और पासवर्ड आपको दे देगा, उसके थ्रू आप एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सेटअप का सिंपल यही है, ठीक है। अब जब आपको मिलेगा तो जब आप अकाउंट नंबर करेक्ट और पासवर्ड करेक्ट डालो तभी आप लॉगिन कर पाओगे, तभी आप जाके इंटरनेट की सर्फिंग कर पाओगे, यही सिस्टम होता है। ये तो मालूम, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ मॉडेम और टेलीफोन लाइन वाली सिस्टम को, ठीक है। आपको याद होगा, आप स्कूल में मंजू मैम का जो रूम है वहाँ पे देखो वाईफाई लगा हुआ है, उसी रूम में, याद होगा ना, थोड़ा जो माइक्रोफोन का भी रखा गया है, ठीक है, देखे होगा ना। तो वहीं पे बहुत तार ताम झाम बैटरियाँ UPS रखा होगा, देखो ना, वहीं पे वाईफाई लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, क्लियर है। तो ये रही आज की कहानी, ठीक है। सेकेंड कहानी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि मैंने डिस्कस किया है, कोई इसमें खास टर्म नहीं है, आपको पता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वेब पेजेस, पिक्चर्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों वेब पेज के बारे में,
ठीक है। वेब पेज एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। मैं इसी चीज़ को कल डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे HTML कोड, क्योंकि देखो मैं अभी एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, मैंने कल बोला था, बाद में कहोगे सर बताया नहीं, ठीक है। एक लर्निंग फॉर्मेट आपको डाल दे रहा हूँ। लर्निंग फॉर्मेट क्या है कि क्या होता है, तो ये है बच्चों फॉर्मेट HTML, ठीक, स्टार्टिंग, इसके बाद हेड, इसके बाद टाइटल, टाइटल के अंदर टाइटल क्लोज, कुछ लिख देना XYZ जो भी होगा, ठीक है, समझ आ गया ना। इसके बाद आप लिखना और टाइटल क्लोज आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको हेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। हेड क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, ये तो HTML हेड, टाइटल हो गया, हेड हो गया। इसके बाद हम लोग इसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो भी आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है, ABC लेकर के, ठीक है, 1 2 3 जो भी आपको XYZ, ठीक है, ये आपको @ जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको स्टोरी लिखनी है आप लिखिए और यहाँ करिए बॉडी क्लोज। बॉडी क्लोज हो गया। बॉडी क्लोज करने के बाद लास्ट में आप HTML क्लोज कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक बेसिक फॉर्मेट। अब इसके अंदर बहुत सारे टैग यूज करते हैं हम लोग। क्या क्या टैग यूज करते हैं, जैसे मुझे लिंक लगाना होगा तो एंकर टैग, ठीक है, समझ आ रहा ना। इमेज लगाना होगा तो IMG टैग, इसमें SRC, इसमें लिंक का वो नेम डाल देते हैं और यहाँ क्लोज कर देते हैं, समझ आया ना, क्लियर है ना। तो कलर चेंज करना होता है, बॉडी के अंदर लिख देते हैं कि इसका मुझे ये कलर चाहिए, इस टेक्स्ट का ऐसा कलर होना चाहिए, इस टेक्स्ट का ऐसा कलर होना चाहिए, समझ आ रहा बच्चों। तो ये एक फॉर्मेट है, तो थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए है, बाकी इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कैसे एक वेब पेज हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत एक्सटर्नल चीज़ जानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लर्निंग पॉइंट में याद दिला दिया जाए कि HTML आप पढ़े हो तो थोड़ा बहुत याद रखें आप भी। आज के लिए इतना ही, ओके। तो बच्चों चलिए, बाय बाय।